नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं रिया रजक। बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी ने अभिषेक कुमार बंटी को अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन उम्मीदवार बनाने जाने के सिर्फ 72 घंटे बाद ही उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया और अपना नामांकन वापस ले लिया। जी हां, उनके इस अचानक फैसले के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है और अभिषेक बंटी के पिता रविंद्र प्रसाद ने इस पूरे मामले को एक साजिश बताया है। उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता था कि इसके पीछे किसका हाथ है, लेकिन उनके माता पिता से जुड़े पुराने मामले को चुनाव के समय फिर से सामने लाया गया, जिससे परिवार को काफी दुख पहुंचा है। जी हां, रविंद्र प्रसाद ने बताया कि अभिषेक पिछले 26 साल से बीजेपी के लिए काम कर रहे थे और पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं। जी हाँ, वहीं वह लंबे समय से चुनाव की तैयारी कर रहे थे, लेकिन जब उनके माता पिता से जुड़े चारा घोटाले के पुराने मामले को लेकर के सवाल उठने लगे, तो उन्होंने परिवार की प्रतिष्ठा बचाने के लिए चुनाव से हटने का फैसला लिया। जी हाँ, उन्होंने कहा कि कुछ समय पहले तक घर और समर्थकों के बीच खुशी का माहौल था, लेकिन अब दुख का माहौल है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर बात सिर्फ अभिषेक के राजनीतिक सफर की होती तो फैसला अलग हो सकता था, लेकिन माता पिता के नाम को लेकर के विवाद खड़ा होने के कारण उन्होंने यह कदम उठाया। जी हाँ, रविंद्र प्रसाद ने चारा घोटाले के मामले पर सफाई देते हुए कहा कि इस मामले में सीबीआई की जांच पूरी हो चुकी है और अदालत का फैसला आ चुका है। उन्होंने दावा किया है कि मामले में जो रकम बताई जा रही है वह उससे काफी कम है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि कुछ जगहों पर इसे बहुत बढ़ा चढ़ा करके पेश किया जा रहा है और जरूरत पड़ी तो वह इसके खिलाफ कानूनी कदम भी उठा सकते हैं। क्या ये पूरा मामला हम आपको बताते हैं विस्तार से। दरअसल बीजेपी ने जब अभिषेक बंटी को बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव का उम्मीदवार बनाया तो उनके परिवार की पुरानी पृष्ठभूमि को लेकर के सवाल उठने लगे। विपक्ष ने भी इस पूरे मुद्दे को उठाना शुरू कर दिया। अभिषेक बंटी के पिता रविंद्र प्रसाद और मां चंचला सिन्हा के नाम पर पुराने चारा घोटाला मामले से जुड़ा कुछ मामला था और सीबीआई जांच में उन पर सरकारी पैसे के गलत इस्तेमाल और आर्थिक गड़बड़ी के आरोप लगे थे। सीबीआई अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद रविंद्र प्रसाद और चंचला सिन्हा को दोषी माना था और उन्हें 2 साल की सजा तथा जुर्माना लगाया गया था। इसके बाद बीजेपी नेतृत्व के सामने मुश्किल स्थिति पैदा हो गई और पार्टी खुद को भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख अपनाने का दावा कर रही है। ऐसे में विपक्ष इस मुद्दे को चुनाव में बड़ा हथियार बना सकता है। जी हां, सूत्रों के अनुसार आपको बता दें कि पार्टी के पूरे मामले की निष्पक्षता से और इसके बाद अभिषेक बंटी के अपने नाम वापस लेने का फैसला किया और वहीं सूत्रों के अनुसार पार्टी ने पूरे मामले की समीक्षा की और इसके बाद ही अभिषेक बंटी ने अपना नाम वापस लेने का फैसला किया। उन्होंने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को पत्र भेजकर चुनाव नहीं लड़ने की जानकारी दी। अभिषेक बंटी लंबे समय से बीजेपी से जुड़े रहे हैं। जी हां, वह भारतीय जनता युवा मोर्चा में भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं और पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं में गिने जाते हैं। अब उनके चुनाव से हटने के बाद बांकीपुर उपचुनाव की राजनीति और ज्यादा दिलचस्प हो गई है। वहीं इस पूरे मामले ने बिहार की राजनीति में भ्रष्टाचार, परिवार की छवि और चुनावी रणनीति को लेकर के नई बहस शुरू कर दी है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। तब तक के लिए धन्यवाद।